Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8 मार्च कुछ ही दिनों के बाद आ रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है उन ख़वातीन की तरफ से जिनकी ना घर में ना माशरे में इज़्ज़त है और ना ही उनके लिए हया बाकी रही है। वो ये चाहती हैं कि हम बेहया हो चुकी हैं तो और जो हयादार औरतें हैं उनको भी बेहया किया जा सके। मारवी सरमत कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। तो बिल्कुल आपका जिस्म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मर्ज़ी आपकी नहीं होगी। फिर उसके बाद एक वो बात कर रही थी कि हम चाहेंगी तो बच्चे पैदा करेंगी और हम नहीं चाहेंगी तो नहीं करेंगी। हम चाहेंगी तो अपनी शौहर के पास जाएंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएंगी। पहली तो बात है कि ऐसी बेहया औरतों को कोई इज़्ज़त की चादर देने के लिए तैयार नहीं होता। अगर उनको कोई इज़्ज़त की चादर दे दे तो उन्हें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए और वो इज़्ज़त की चादर अपने सर पे हमेशा के लिए ओढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप अपना ऑपरेशन करवा के मर्द बन जाएं। जिस मुल्क में आप बैठ के बातें कर रही हैं और जिस मुल्क में आप बैठ के और ख़वातीन को गंदे कीचड़ में कूदने के लिए कह रही हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के ख़ुद को मर्द बना लें, फिर आप जो दिल चाहे करें। दूसरी बात है कि अगर आप ये नारा लगाएंगी कि हमारी मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी, और जैसे दूसरी साइड पे मर्द हैं फिर वो भी कहेंगे कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, फिर तो बात ही ख़त्म। फिर रेप नीचे नहीं आएगा बल्कि रेप रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। आप उस मुल्क में रह रही हैं जहाँ पे औरत की इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे दुनिया की पॉर्न सबसे बड़ी इंडस्ट्री तस्वर की जाती है, जहाँ पे औरत को एक टिश्यू पेपर बना के और फिर उसको फेंक दिया जाता है। आप वहाँ पे रह रही हैं। आप ये चाहती हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना है और यहाँ पे जो हमारी इज़्ज़तदार बेटियाँ हैं क्या वो भी इसी किस्म की बन जाएं? तो ये चंद ख़वातीन गंदी ऐसी होती हैं। हर माशरे में कुछ गंदी मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि ना खुद इज़्ज़त का सांस लेती हैं और ना किसी और दूसरे को लेने देती हैं। तो मेरा ये पैगाम सोशल मीडिया पे उन तमाम बहनों और बेटियों के लिए है जिनके सरों पे इज़्ज़त की चादर है, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके शौहर, जिनके बेटे फ़ख्र से सर उठा के चलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे घर में इज़्ज़त है, इज़्ज़त के फूल हैं। तो वो उनका सर कभी भी शर्म से झुकने ना दें, बल्कि वो हमेशा उनका सर, उनकी पगड़ी हमेशा ऊंची रखें। और ये बेटियां ही और ये बीवियां ही और ये बहनें ही उनकी इज़्ज़त और उनके जो वक़ार है वो उसको बुलंद रख सकती हैं। लेकिन अगर ये सड़कों पे निकल आईं तो फिर उनकी जो इज़्ज़त है वो खाक में मिल जाएगी। तो ये हर बहन और हर बेटी और हर बीवी को ये सोचना चाहिए कि हमारी इज़्ज़त और जो हमारा वक़ार है उसका तल्लक हमारे घर के साथ भी है, हमारे जो पीछे बैठे हुए हैं उनके साथ भी है। वो जब भी बाहर निकलें, जॉब के लिए भी निकलें, तो हमेशा अपनी इज़्ज़त को और अपने वक़ार को कभी भी दांव पे ना लगाएं और उसको हमेशा सर बुलंद रखें। ऐसी चंद गंदी ख़वातीन के लिए, ऐसी चंद गंदी मछलियों के लिए अपने आप को कभी भी आगे ना लाएं। ये हमेशा NGOs और ये बाहर के लोग हैं, ये ऐसी ख़वातीन को, ऐसे लोगों को पैसे देती हैं, डॉलर इनके मुंह में रखती हैं और फिर इन्हें कहती हैं कि अब हमारी ज़बान बोलो, लेकिन इनकी अपना ज़मीर कुछ नहीं होता। और जब ये लोग मरते हैं तो एक तो दुनिया में भी इनकी ज़िल्लत और ख्वारी होती है और मौत के बाद भी इनको ज़िल्लत और ख्वारी होती है। ये हमारा जिस्म नहीं है, ये सब कुछ हमारा नहीं है, इसका हमने एक दिन जवाब देना है। अल्लाह सुब्हानो तआला से हम उधार किराए पे लेके आए हुए हैं और ऐसा ना हो कि कल बरोज़े क़यामत भी हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। हम जिस हज़रत इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उन्होंने में हर चीज़ हर जगह पे वो नसीहत की है कि आप ज़िंदगी को ऐसे गुजारें, इन मकासद के तहत गुजारें। हमारे लिए सुन्नत मिशल राह है, हम उसके ऊपर चल के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया तो जैसे आज मगरिब की ख़वातीन हैं वो जलील और ख्वार हो रही हैं और उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो तो इज़्ज़त की चादर ढूंढने के लिए कोशिश कर रही हैं कि उनके सर पे कोई इज़्ज़त की चादर देने वाला हो जाए। वो 5-5 बच्चे उनके होते हैं, लेकिन ना बच्चों को पता होता कि हमारा बाप कौन है और ना ही उन औरतों को पता होता कि इनका बाप कौन से वाला है। उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही उनके मुल्कों में जो बच्चे हैं वो रुल रहे हैं, लेकिन उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है।
जो उनकी ओल्ड एजेस बनाए गए हैं, जहाँ पे बूढ़े होके उनको धक्का दे के फेंक दिया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे रिश्ते नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वहाँ पे यही है कि वहाँ पे मुआशरत तबाह हो चुकी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त लीडिंग कंट्रीज हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि मेहनत, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम भी एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी लीड कर सकेंगे। जबकि हमारे बाबा अजदाद ने इस चीज़ को साबित किया कि वो जब तक मेहनत करते रहे हैं उस वक्त तक वो आगे रहे हैं। तो हम मगरिब की अंधेरियों में, असल वहाँ पे अंधेरा है, उनकी रोशनियों को देके उन अंधेरों में कभी भी गर्क होने की कोशिश ना करें, वरना जिस तरह उनकी नस्लें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, हमारी भी आने वाले वक्तों में किसी को नहीं पता होगा कि कौन किसकी औलाद है, कौन किसकी औलाद नहीं है। तो खुदारा होश के नाखन लें, ऐसी चंद गंदी खवातीन के लिए अपनी इज्जतों को पामाल कभी भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.